अच्छा, लियारी और मली नदी जो है वो उसने जब अपनी नॉर्मल रूटीन पकड़ी है, अब उससे मुल्हका इलाकों और सड़कों को वो तो बर्बाद हो गई है ना। अब ये जो शहरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, ये नहीं सोचा था कि क्या ऐसा होगा? क्या इक़दाम किए गए थे? देखिए, हमारी तैयारी तो 15 जून से ही हमने अपने नालों की सफाई, जो मेन इंश्योरेंस है, अंडर बाईपास है वहाँ पे तमाम इंतजाम किए हुए थे। वाटर बोर्ड की इंतजामिया की पंप वगैरह रखे हुए थे, अंडर बाईपास में पंप पड़े हुए थे, इंस्टॉलेड की टीमें मौजूद थी, तमाम लोग ऑन फील्ड थे। ये अचानक बलूचिस्तान की जानिब से पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे अचानक वहाँ से पानी का रेला आया, तो इसमें मली नदी, सतो नाला और लियारी नदी को किया है और उससे फ्लो हुआ है ये। और उससे कई नदियां जो आपस में मिल के आती हैं, जो मली नदी पे आके टच होती है, कोई टटो नाला है उस पे आके गिरती है, और सद्दो नाला और मली नदी, सद्दो नाले का पानी भी मली नदी में आके गिरता है, पूरे शहर से होता हुआ पीछे बारानी से और एरिया से वो मली। अच्छा, ये ठीक है डिप्टी मेयर साहब, ठीक है, आपकी बात समझ आई है, लेकिन ये दावे तो बहुत किए गए थे, सारे नालों की सफाई हो गई है, सब हो गया है, और जो नाले हैं फिर उनका फ्लो क्यों चोक कर गया? और दूसरी जानिब अगर हम सड़कों की सूरत हाल देख लेते हैं, नाले एक ही लेवल पर क्यों देखे गए सारे सड़क के साथ, अगर सफाई हो गई भी थी? देखिए, उन दोस्तों को मेरे ख्याल में नॉलेज नहीं होगी। नाले की पानी, नाले का सिंह कुछ और है जो कराची का देने और उनको देता है। ये कुदरती आबी जखायर का रास्ता है जो अब सद्दो डैम, पीतर केनाल और वहाँ से आता है नहरों के जरिए और नदी के जरिए समंदर पे पानी चला जाता है। ये तो कुदरती रास्ते हैं उसके पानी के, तो उन दोस्तों को शायद मालूम नहीं है और उनको पता नहीं है, और कहते कि नाले चौक है। मैं आज विजिट करके आया हूँ, नाले सब क्लियर है, चॉपिंग पॉइंट सारा क्लियर है। अगर ऐसा होता तो मेन शारे सारे बंद होते हैं। क्या में नहर आपके सामने जो पूरे कराची की तमाम नालों का पानी आके वहाँ से भी समंदर की तरफ जाता है, तो क्लियर चेकिंग पॉइंट तो हमने 15 जून से क्लियर किया। आज तक वो काम चल रहा है, तमाम जो टीएमसी की डोमेन में जो नाले हैं वहाँ पे सफाई का। अच्छा, चलें, ठीक है सर, वो अब आपके प्रेस को दिखाता है, सब क्लियर है, और बाकी हमारा क्या कैमरा दिखा रहा है वो भी हम बता ही रहे हैं। लेकिन देखें, पीपल्स पार्टी का कोई वजीर, कोई मुशीर, मेयर, सब के सब शारा भुट्टो का क्रेडिट लेते हैं। आवाम के लिए इसको बेहतरीन तोहफा करार दिया था, लेकिन शारा भुट्टो के साथ क्या हुआ ये मैं अपने अल्फाज में कुछ कहूँगा ही नहीं ना, आप बताइए क्या हुआ उसके साथ। देखिए, आज भी हम प्रोजेक्ट को ऑन करते, मैं कल रात उसी प्रोजेक्ट पे कयूमाबाद से मूव हूँ रात को और मनीरा के पहुंचा हूँ। उसमें जो पहला फेज इब्तदा किया चेयरमैन रावल जरदा ने कयूमाबाद से कैदाबाद तक, वहाँ तो कोई पानी ना ले गई है, ना कोई बह गया है, ना कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, दोनों रूट स्मूथली चल रहे थे। इसमें तो कोई जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे दुश्वारी आई है। ना उसने अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने ना उसको ओपन किया है, ना सिंध गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है, अभी तक उसकी ओपनिंग हुई नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई इशू होंगे, उसको टेकअप कर देंगे। बना हुआ है वो भी टूट गया है, ये अगर कहीं कोताही हुई, कहीं पानी हुई है तो उसे चेक कर लेंगे। जब तक उसे अभी इनॉग्रेशन किया नहीं गया, मुतालकिन के पास और कुछ बोलने को नहीं है, वो जाके खड़े होके नदी के ऊपर खड़े होके शारे भुट्टो टूट गया, शारे भुट्टो पानी के जरिए। सर, पहले तो एक तो आपको मुबारकबाद देनी है, कि अगर आप यहाँ शारे भुट्टो तक आए और फिर आप वापस पहुँच गए अपने घर, क्योंकि जो लोग कल आए वो तो नहीं पहुँचे। दूसरी चीज़ ये कि आप आए होंगे शारे भुट्टो तो आपने जाम सादिक पुल भी देख लिया होगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, वो भी कराची का ही हिस्सा है। लोग यहाँ पर 6-6 घंटे फंसे रहे हैं, और लोग जो घरों से निकले वो रात 1 बजे तक अपने घरों पे वापस नहीं पहुँचे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।